अपोलिना अवार्ड जीत कर आई, लेकिन उस पर पड़ गया जोरदार तमाचा। जी हाँ, अपने ही पिताजी से। अब ये बात और है कि बच्चा होनहार है, पढ़ाकू है और अवार्ड भी जीत कर आया है, लेकिन क्योंकि स्कूल बंक करके ये अवार्ड मिला है, इसलिए पापा जी इज अ लिटिल एंग्री। पापा अपोलिना को पड़ गया है अपने ही पिता के हाथों जोरदार चाटा। अब जहां तक अपोलिना को उसके पिता जानते हैं, वो कभी भी पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ काम कर ही नहीं सकती है, और वो भी ऐसा काम जिससे परिवार वालों का नाम खराब हो। अब अपोलिना ने ऐसा क्या कर दिया कि घर वालों के सामने उसे थप्पड़ खाना पड़ गया। अपोलिना स्कूल से भागी थी, उसने बंक किया और कहीं पे गई थी ऐसा। जहाँ वो गई वहाँ पहुँचने के बाद उसको नहीं पता था कि इतना बड़ा घर पे तमाशा हो रहा होगा। उसको लगा कि ठीक है, एक दिन तो किसी को क्या ही पता चलेगा अगर अपोलिना कहीं गई भी तो। पर सबको पता चल जाता है, पूरे स्कूल में तमाशा हो जाता है, पूरे घर पे तमाशा हो जाता है। और अपोलिना जैसे ही एंटर करती है नील भैया के साथ, उसको पड़ता है कस के चपेट। अब आपको बता देते हैं कि अपोलिना ने आज स्कूल बंक कर दिया था। अपने भाई के साथ वो एक ऐसी जगह गई थी जहाँ पर उसे ट्रॉफी मिली है। ट्रॉफी जीत के आई है, पैसे जीत के आई है, पर ये सब वो जब तक बताती उससे पहले ही उसके पापा ने उसको लगा दिया एक। पापा ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं अप्पू से, एंड वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हर्ट कर रहे हैं उनको, तो इसलिए यूजुअली मैन नीड साइलेंस, यू सी। तो पापा शक्ल भी नहीं देखना चाहते फ़िलहाल अप्पू की, इसलिए वो घर से चले गए हैं। अब स्कूल से फ़ोन आ गया कि अपोलिना स्कूल पहुंची नहीं है। फिर क्या, जब पापा को ये बात पता चली तो पापा ने सच सुना ही नहीं। जब अपोलिना को अपने सामने देखा, उन्होंने तो केवल अपना गुस्सा जाहिर किया, वो भी इस तरीके से कि जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहीं पे ट्रस्ट टूटता भी है। और फिर हाँ, वही बड़ा हैवी इमोशनल सीन है ये काफ़ी, बिकॉज़ ये बाप बेटी का बॉन्ड ऐसा दिखाया हुआ है, तो उसके अंदर कि कैसे बाप बेटी को इतना ट्रस्ट करता है और उसे लगता है कि शायद उसका ट्रस्ट टूटा है, तो उसकी वजह से फिर ये सारा जो ड्रामा हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। बेचारी अपोलिना ने ये सोचा था ट्रॉफी देखकर उसे शाबाशी मिलेगी। अब जल्दबाजी में जो भी काम होता है वहाँ पर गड़बड़ी तो होती है। फिलहाल अपोलिना के पिता को जब सच का पता चलेगा तो उन्हें पछतावा ज़रूर होगा कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ठीक नहीं किया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हमारी लक्ष्मी इज गोइंग टू डू व्हाट शी इज मेंट टू डू, यानी कि व्हाट एवरी टीवी की बहू इज मेंट टू डू। बाबा जी हाँ, बिकम जग्गा जासूस, क्योंकि उसको मलिष्का के बच्चे का सच जो है वो पता लगाना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यहाँ तो, सॉल्यूशन का पता ही नहीं है।
लक्ष्मी इस बात से कंफ्यूज है कि बलविंदर यहाँ मलिष्का से कौन सी बड़ी बात करने आया है। बलविंदर मलिष्का की प्रेगनेंसी को लेकर कंफ्यूज है। उसे सच पता तो चल चुका है कि वो मलिष्का के बच्चे का बाप बनने वाला है, लेकिन आखिर मलिष्का इस बच्चे को ऋषि का नाम क्यों दे रही है ये उसे नहीं पता। ऋषि की बात करें तो वो तो बेचारा इस रेस में सबसे आगे है, वो बाप बनने वाला है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मलिष्का प्रेग्नेंट कैसे हुई। मेजर बैड। इतने सारे कंफ्यूजन में ये बात तो पक्की है कि शो में भरपूर ड्रामा होगा। अब दरअसल आज मलिष्का की बेबी शावर सेरेमनी है और इस पार्टी में आ गया है बलविंदर मलिष्का से बात करने के लिए। अभी बस ये पता चला है कि बलविंदर मलिष्का से मिलने आया है और वो मलिष्का से कुछ बात करना चाहता है। इतना अभी लक्ष्मी को पता चल गया है, तो अभी लक्ष्मी कंफ्यूज्ड है कि ये मलिष्का से क्यों मिलने आया। और पीछे बैक स्टोरी मतलब कुछ टाइम पहले शालू ने भी लक्ष्मी को बोला था कि उसने मलिष्का और बलविंदर को बातें करते हुए सुना है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि बलविंदर और मलिष्का कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेटेड हैं, बट वो क्या है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता चला है, लक्ष्मी को भी नहीं पता चला है। लेकिन यहाँ लक्ष्मी ने उसे देख लिया है और चोरी चोरी वो उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। जब से मुझे पता चला है कि मलिष्का के पास मेरा बच्चा है, तो तब से वैसे भी मैं बहुत सतर्क हो गया और मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं लक्ष्मी को छोड़ने वाला हूँ। लक्ष्मी दो आई एम नॉट हैप्पी, बट मुझे लक्ष्मी को छोड़ना पड़ेगा। दोनों हाथ में लड्डू हैं बलविंदर के अभी। वैसे ये सीन तो काफी सीरियस है, लेकिन पर्दे के पीछे देखिए आज बलविंदर और लक्ष्मी कितने मजाकिया मूड में हैं। है ना? हाँ, इतनी लड़ाई कर रही है ऋषि से, आई एम श्योर अभी बलविंदर ही लक्ष्मी को पता चल गया है कि मेरा जो प्यार बलविंदर का है वही सच्चा है। क्यों लक्ष्मी? नया ट्विस्ट आने वाला है शो में जो यार जेलस हो जाएगी अभी मलिष्का और बलविंदर के। होनी भी शुरू हो गई है थोड़ी। ये मलिष्का से मिलने क्यों आया है हमारे घर पे, मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? अब उसे जो इम्पोर्टेंस मिल रही थी वो नहीं मिली है, तो शी इज नॉट फीलिंग हैप्पी। यहाँ मलिष्का घबराई हुई तो है, लेकिन अभी तक लक्ष्मी को सच पता नहीं चला है। जाहिर सी बात है कि ये सस्पेंस इतनी जल्दी तो खुलेगा नहीं। तुम्हारे रूम में बेडरूम में क्या? हाँ वो क्या? लेकिन आखिर में लक्ष्मी को सच पता चल ही जाएगा कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लेकर हम दीवाना दिल में आखिरकार क्या वजह हुई कि तारा अपने ही पति के सामने जोकर बनकर आ गई। आखिरकार क्या उनको प्रसन्न करने का यही तरीका बचा था या फिर कहानी में कुछ और ही आ रहा है ट्विस्ट? जोकर वो है जो सभी की जिंदगी में रंग भरता है, खुद चाहे वो कितना भी मायूस हो लेकिन वो सबको हंसाता है। आज तारा भी जोकर बनकर सम्राट को हंसाने की कोशिश कर रही है। अब दरअसल उसे चैलेंज मिला है सम्राट को हंसाने का, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसे इस घर को छोड़कर जाना होगा। मैं हूँ, मेरी बड़ी बहू है, मेरी बेटी है, ये हम तीनों ने उसको चैलेंज दिया है कि इस घर में तभी रह पाओगी जब मेरा बेटा तुमको माफ कर देगा। तो उसका दिमाग में आता, अरे मैं जोकर बन के और सम्राट जी को हंसा सकती हूँ। जब सम्राट जी जब हंसेंगे, चाहे अच्छे मूड में आएंगे, तो उनसे माफी मांग लूंगी। तारा पूरी कोशिश कर रही है सम्राट को हंसाने की। देखिए तो कैसे जोकर बनकर वो अतरंगी हरकतें कर रही है। उसका दिल अंदर से भले ही कितना भी मायूस हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। तारा सब कुछ सहन कर रही है, हालांकि उसकी सासू माँ नहीं चाहती है कि वो कामयाब हो। हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। तारा की सासू माँ तो उसे घर से निकालना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तारा की वजह से सम्राट की जान खतरे में है। और जरा देखिए तो तारा को घर से निकालने के लिए वो क्या क्या पैतरे आजमा रही है। तांत्रिक जो बोल रहा है, मैं उस बात
को विश्वास करके और कर भी रही हूँ घर में लाके। सीधा मुझे ये बोल रहा है कि आपके बेटे को, ये आपके घर में रही तो आपके बेटे की जान जा सकती है। तारा पर उसकी सासू माँ जादू टोना कर रही हैं और जरा देखिए कैसे ये कामयाब भी हुआ। तभी तो तारा ने अपनी जेठानी को धक्का भी दे दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारा। नहीं, इसके पहले तो उसने ऐसा भी, अभी तक तो वो सह रही है। अब फूटी है वो, अब वो चाहे जिस रूप में, चाहे वो वश में हो के फूटी है या जो भी रूप में, बट अब वो जा कर के पूरे तरह से फूटी है। अब वो कर रही है, अब वो सबकी कुटाई करेगी। अब वो सीधी सादी भोली भाली तारा नहीं दिखेगी, अब आप लोगों को एक अलग तारा दिखेगी। अब वो हर किसी से चुन चुन के बदला लेगी। ये सब देखकर सम्राट तो परेशान हो गया है, लेकिन उसे इस बात की भनक भी नहीं है कि उसकी माँ तारा को घर से बाहर निकालना चाहती है। वैसे तारा, आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि भले ही ये जादू टोना आप पर काम कर रहा हो या नहीं, लेकिन आप इसका फायदा उठा सकती हैं सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले ट्रैक में आप अपने लिए स्टैंड लेंगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, इनकी शादी को अभी 2 दिन नहीं हुए हैं कि शादी के आफ्टर इफेक्ट्स के झटके इनको अभी से ही लगने लग गए हैं। हम बात कर रहे हैं मन्नत और देव की। जी हाँ, शादी तो जैसे तैसे इन दोनों ने कर ली, लेकिन निभाने में इनको बहुत दिक्कतें आने वाली है विद दिस एटीट्यूड। आइला, दीवानियत के सेट पर ये कौन आया जिसे देखकर सबके दिलों में हो गई हलचल? ओह, ये तो आमिर खान हैं जो अचानक मिलने पहुंचे हैं अपनी बहन निकहत से, जो सीरियल दीवानियत में दादी सा का किरदार निभाती हैं। आमिर खान जब अचानक से सेट पर पहुंचे तब देखो आते ही कैसे शिकायत कर दी। इनको दादी का रोल क्यों दिया आपने? इतनी खूबसूरत है, आप इनको हीरोइन बना सकती हैं। अगली शो में वो थोड़ा बाल वाइट, मेरा भी बाल वाइट है, उनका काला कर देंगे तो हीरोइन दिखती है वो। ये होता है भाई बहन का प्यार। आप कितनी भी दौलत शोहरत कमा लें, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो इन सब से काफी ऊपर होता है। भाई बहन की नोक-झोंक जिस तरह से होती है, वही चीज आमिर और उनकी बहन निकहत में भी नजर आई। आमिर जब सेट पर पहुंचे तो शूटिंग रुक गई, क्योंकि हर कोई इनके साथ एक पिक्चर लेना चाहता है ताकि यादों के झरोखों में इस लम्हे को कैद कर रखें। आमिर ने एक नहीं कई पिक्चर सभी के साथ खिंचवाई। जो आमिर के साथ पिक्चर खिंचवाना चाहता था उन्होंने उसे मना नहीं किया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं आज फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था और मैं एक लोकेशन से दूसरी जा रहा था, तो रास्ते में निकहत मिल गई, तो इत्तेफाक से हम लोग दोनों आज शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में। ऐसा कभी हुआ नहीं है। Right, it was exciting. और मुझे भी कुछ आधा घंटा फ्री मिल गया, तो मैंने कहा मैं सेट पे आके मिलता हूँ, निकहत जी को देखता हूँ वो भी कैसे काम करती हैं। अच्छा शॉट दिया उन्होंने, और आपके डायरेक्टर ने भी बड़ा अच्छा लिया। बहुत क्विक करते हैं आप लोग, बड़ा फास्ट करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। सारे एक्टर कितने अच्छे हैं, एक सेकंड में सब टेक देते हैं वो। वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आमिर अपनी बहन से केवल मिले ही नहीं बल्कि उनकी शूटिंग भी देखी, और देखा ही नहीं बल्कि सबके सामने हर कलाकार की तारीफ भी की। क्या ये लोग तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए मैंने 40-35 मैंने जो 35 सालों में जितना काम किया उससे ज़्यादा आप लोगों ने किया मुझसे, तो एक्सपीरियंस तो आप लोग को ज़्यादा है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज सडनली आमिर मिल गए और यहाँ आए। ही हैड द टाइम टू कम हियर, तो बहुत अच्छा लगा। एवरीवन एल्स इज आल्सो वेरी हैप्पी। तो
It's a happy day for all of us. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने ये साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ नाम से बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने किरदार से, अपने व्यवहार से बड़ा होना चाहिए। वैसे आमिर के आ जाने से एक और अच्छी चीज हो गई कि अब मन्नत भी देव के घर आ गई। मन्नत की आरती उतारी गई। हालांकि मन्नत तो ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। वहीं देव की मां साक्षी तो अभी भी काफी गुस्से में है। वो तो बस मन्नत की इंसल्ट करना चाहती है। एक तरह से ये शादी मजबूरी में ही की है, और बट परिवारों ने इसको मान लिया है तो सारी रस्में भी कर रहे हैं। भले ही देव मन्नत मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो अलग बात है, बट फॉर द फैमिलीज तो वो रस्में सारी निभाएंगे। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि इसकी मन्नत की बैंड कैसे बजाऊं, उसके घर वालों के सामने उसकी इंसल्ट कैसे करूं, बिकॉज साक्षी का जो गुस्सा है एक्चुअली बहुत जेन्युइन गुस्सा है। साक्षी उसको एक्चुअली पनौती मानती है। अभी तो कहानी में और भी मजा आएगा, जिसका हर अपडेट आपको देंगे सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में ये जो युवा जोड़ी है भाई, इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है। हम राही और प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अनुपमा की लाइफ में सब कुछ आसान है। या डू यू थिंक अब वक्त आ गया है कि अनुपमा की लाइफ अब सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे? भैया बहुत अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं इन्होंने। इश्क में थोड़ी नजाकत, थोड़ी शरारत, थोड़ी हया, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा अपनापन, थोड़ी नोक झोंक का जब तक तड़का नहीं लगता तब तक इश्क कहाँ मुकम्मल होता है। और आज तो राही ने भी बड़ी यूनिक स्टाइल में प्रेम को वो 3 मैजिक वर्ड कह दिए हैं जिसे प्रेम सुनना चाहता था। अपनी पलकों पर प्यार के सपने सजाकर राही प्रेम के सामने आई और अपने प्यार का इजहार कर दिया। I love you so much. Good morning, Prem. सेंटा इस टाइम मैं ही हूँ जो राही के ड्रीम में आके राही को समझा रहा है और उसे कह रहा है कि तुझे भी मुझसे प्यार है, तू अपने दिल की सुन नहीं रही है तो मेरे दिल की सुन ले। इतने समय से मैं प्रेम के सपने में आ रही थी, आज वो मेरे सपने में आया है, पर आज फिर मैं उसके सपने में गई हूँ। तो ये सपने एक्सचेंज हो ही रहे, क्योंकि बात इतनी बड़ी हो गई है कि अभी सपने ही देख रहे हैं हम लोग, कि सपने में ही हम एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जो भी है। रियलिटी में आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो इसीलिए सपना खेल चल रहा है अभी कुछ टाइम से। पर हाँ, आज मैं फिर उसके सपने में आई और आँखों पे लव यू लिखवा के थोड़ा यूनिक वे में, राहीज वे में, कि थोड़ा पट जाए। ओ माय गॉड, तो ये सपना निकला। जागो प्रेम प्यारे जागो। आखिर कब तक ये सपना वाला खेल चलता रहेगा? वैसे सपना सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ देखा जा रहा है।
प्रेम एक तरफ तो दूसरी तरफ राही भी प्रेम के सपने में खोई हुई है। उसको पता है कि उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार है कहीं ना कहीं, लेकिन वो चाहता है कि उसे भी वो मिले जिस तरीके से वो रोमांस, वो प्यार, वो एक दूसरे के लिए मर मिटने वाला प्यार वो दूसरी साइड से भी आए। तो इसीलिए वो इस इंटेंसिटी में है कि वो ड्रीम्स देख रहा है और वो सोच रहा है कि राही आके इस तरीके से मुझे प्रपोज़ करे, आई लव यू बोले। तो वही सब चल रहा था सीन में भी। और जैसे ही उसका ड्रीम तोड़ा गया माही द्वारा, उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और वो जाग गया एकदम। ओ ये सपना। प्रेम सपना देखता है राही का और राही सपना देखती है प्रेम का। मगर कमाल की बात यह है कि प्रेम को सपने से हमेशा माही ही जगाती है, मगर बेचारी क्या जाने कि वो भी तो प्रेम को पाने का सिर्फ सपना देख रही है। अपनी खुशफहमी का शिकार है माही। प्रेम इससे पहले घर छोड़कर चला गया था क्योंकि राही ने जब उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था तब वो बड़े सदमे में था, मगर उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है। तभी वो घर लौट कर आता है, जिसे देखकर माही फूले नहीं समाती। उसे लगा कि प्रेम उसके लिए घर लौट कर आया है, लेकिन माही क्या जाने कि इश्क की बाजी में आगे चलकर उसका ही मोए मोए होने वाला है। प्रेम का सपना तो टूटा बट माही का सपना नहीं टूटा। माही को तो यही लगता है कि प्रेम भी उसे प्यार करते हैं, तो माही को तो यही एक्सपेक्टेड था कि माही आएगी तो प्रेम खुश हो जाएंगे। तो हाँ, एक तरह से मैंने उनका सपना तोड़ा मेरे अपने सपने के लिए। आई एम सेल्फिश, सो या दैट्स व्हाट हैपेंड। प्रेम बहुत टाइम बाद मतलब चले गए थे, तो वो लौट के आए हैं, तो माही इज़ वेरी हैप्पी। वो हमें रीज़न नहीं पता था वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, तो माही बहुत टेंस थी, मतलब शी वाज क्राइंग, वरीड, और वो एकदम से लौटे हैं तो माही बहुत खुश है। जब सपनों की दुनिया से राही और प्रेम बाहर आएंगे तब कहानी में और भी मजा आएगा, क्योंकि सपने से ज्यादा हकीकत का फसाना देखने में मजा आता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है वे लीजिए, अबीरा जो है टल्ली होकर पहुंच गई है अपने ससुराल। और आप जानते हैं ना, जब घर की बहू परेशान हो और टल्ली हो जाए और पहुंच जाए अपने ससुराल, तो ससुराल वालों की तो क्लास लगनी पक्की है। किसी ने ये बात एकदम सही कही है कि जो हो गया सो हो गया। अगर हम उन्हीं बातों को पकड़कर बैठेंगे तो जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। अरमान और अबीरा को कोई तो समझाए कि ये दोनों एक दूजे के बिना अधूरे हैं। मुझे गिफ्ट लगी थी ना, क्यों बचाया मुझे? चोट लगी, वैसे भी मुझे इतनी चोट लग चुकी है, थोड़ी और लग जाती तो क्या फर्क पड़ता। मुझसे नफरत करती हो, रोज रात को मेरी फोटो के आगे क्रॉस लगाती हो ना, क्योंकि तो मुझे हेट कर। हाँ, तो रूही आई थिंक पॉजिटिव हो गई है इस बात को लेकर कि मैं उसका बच्चा चुराना नहीं चाहती हूँ, मुझे बस पता नहीं था। तो वो उस पॉइंट से उसका बिहेवियर मेरी तरफ चेंज हो गया है और वो समझने लगी है कि मेरा क्या दर्द है। आई थिंक तो वो मुझे संभालने आ जाती है जब फैमिली यहाँ कोई नहीं होता। एंड ऐसा होता भी है जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो परिवार ही काम आता है। एंड इन सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन मेरा उससे ही है, तो वो आ जाती है बचाने, which was nice। तकलीफ अबीरा को होती है तो दर्द अरमान को होता है, तो वहीं जब दर्द अरमान को होता है तो तकलीफ अबीरा को भी होती है। अब इसका मतलब तो यही है ना कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। जो पी लिया है शराब पी लिए, बेटर वर्ड, बट ये सब करके आई थिंक ज़्यादा ट्रॉमा जो होता है वो एनहांस हो जाता है, तो या जो आप बोलना चाह रहे हो आपका दुख दर्द जल्दी बाहर आ जाता है।
तो यहाँ आ जाती हूँ मैं पोदार हाउस अरमान को खरी खोटी सुनाने कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने क्यों मेरे परनानू को इंसल्ट किया, क्यों मुझे धोखा दिया। मैंने उसको इतना प्यार किया लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, वही थोड़ा कंप्लेन करने आ जाती हूँ। अब दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि गोयनका हाउस अरमान पहुँच गया है तो वहीं अबीरा पोदार हाउस पहुँच गई है। दोनों को क्या पता कि इस वक्त दोनों ही अपने घर पर मौजूद नहीं है। अबीरा नशे की हालत में है और अरमान से पूछ रही है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं अरमान गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। उसे लग रहा है कि अबीरा घर में है, इस हॉर्न की आवाज से वो जाग जाएगी। मुझे वहाँ के सीन का नहीं पता बट मुझे अपने ये वाले सीन का पता है। मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, बट मुझे बोला था कि अरमान गोयनका हाउस गया है। तो सैड है ना, दो आशिक दर्द में और कुछ कर नहीं पा रहे। अब शिकायत है तो एक दूसरे के साथ बैठकर बात करो ना। है परिवार वालों के सामने यूं हंगामा करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं अब ये भी देख लीजिए, अबीरा मिर्ची खा रही है तो अरमान उसका तीखापन मिटाने के लिए टॉफी खा रहा है। अब इसका मतलब क्या समझें? मैं वो मिर्ची खा रही है, मैं इधर टॉफी खा रहा हूँ ना, तो उसको थोड़ा मीठा लग रहा है। जोक्स अपार्ट, मिर्ची जितनी डेंजरस है उतना ही शुगर भी है। मैंने आज कुछ 40-50 टॉफियाँ खा ली एंड यही हो रहा है कि उधर वो तड़प रही है और इधर अरमान तड़प रहा है। दोनों नहीं चाहते कि ये डिवोर्स हो, बट सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अबीरा भी गलतफहमी का शिकार हो रही है बार बार। और जहाँ पर अरमान ने दादी साहब को सपोर्ट किया था, ऑब्वियसली वो फैमिली को सपोर्ट करेगा ही। हमें तो जो समझना था हम समझ गए, लेकिन जिसे समझना है वो कब समझेंगे। हम इस सिचुएशन का सॉल्यूशन जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। होता है ना कई बार when the situation is too good to be true और आपको लगता है इतना अच्छा और इतना सही तो सब कुछ हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। सो आई एम श्योर मेघा बरसे में मेघा और अर्जुन को अब बस वही लग रहा था। कहाँ उनका हनीमून जो है इतना बढ़िया जा रहा था कि वहां मनोज ने दे दी है दस्तक। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, I have nothing to lose. No! हिंदी अनुवाद। कुछ नहीं होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तू रख। गलत तरीके से मत पकड़ो उसे। मेघा और अर्जुन के हनीमून पर देखिए कौन आ धमका। ये वही मनोज है जो मेघा को हथियार बनाकर इस देश से भागना चाहता है। अब मनोज को तो किसी से प्यार नहीं है सिवाय खुद से। जब मौका मिला उसे तो उसने वो काम कर दिया जिसके बारे में कभी खुद मेघा और अर्जुन ने भी नहीं सोचा होगा। मेघा और अर्जुन तो अपने हनीमून पर आए थे कुछ प्यार भरे लम्हे गुजारने एक साथ। उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर मनोज भी आ जाएगा और वो किडनैप कर लेगा मेघा को। अब मेघा के साथ उसका बर्ताव देखिए कितना खराब है। मेघा की हालत सच में इतनी खराब हो रही है। अब मेघा और अर्जुन चाहकर भी मनोज को ये नहीं बता सकते हैं कि मेघा प्रेग्नेंट है, वो भी उसके बच्चे की। मेघा नहीं चाहती है कि हॉस्पिटल जाए, ऑब्वियसली मेडिकल हेल्प के लिए जाना चाह रही है, बट एट द सेम टाइम अगर गई तो मनोज भी वहाँ होगा और उसे पता चल जाएगा ये बच्चा उसी का है। तो अगर उसे पता चल जाएगा तो शायद
फिर और कोई और डिमांड ना रख ले इस चीज़ को, बोलते ना यूज़ ना कर ले सिचुएशन को। अभी फ़िलहाल उसको हाँ मतलब ऐसा सिनेरियो ना पैदा हो जाए जिसमें बोलते ना अर्जुन के लिए वो चीज़ पूरी कर पाना मुश्किल ना हो जाए। और तो मेघा उसी की भलाई के लिए सोच के वो बोल रही है, पर अर्जुन राइट नाउ इज थिंकिंग कि जान है तो जहान है, तो अगर मेघा की जान ही नहीं बचेगी तो फिर कैसे करेगी। फिलहाल मनोज ने बहुत सारी डिमांड रखी है, वो यहाँ से भागना चाहता है और मेघा को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी सारी डिमांड पूरी ना हो जाए। अर्जुन के लिए कश्मकश बढ़ गई है, वो करे तो क्या करे। माँ और बच्चा दोनों को बचाना है और साथ ही मनोज को भी पकड़ना है। वो तो मनोज यहाँ से भागने की फिराक में तो वो जैसे एक बोलते हैं ना हॉस्टेज रख के डिमांड्स रखी जाती है कि ये कर ले वो कर ले, मैं मतलब यहाँ से फ़रार होना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान जाऊँगा वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें वो बोल देता है। तो डिमांड्स रखी है, पैसे की भी डिमांड रखी है, तो उसने तो मना कर दिया। एंड देन फाइनली अर्जुन देख रहा है कि मेघा की हालत ख़राब हो रही है, तो ही कांट सी ऑब्वियसली। मेघा को कुछ छोटी भी चीज़ हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है अर्जुन को। तो यहाँ तो बच्चा भी है, मेघा भी है, एंड ही इज़ बोलते ना एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन है एंड अनकंट्रोलेबल इमोशंस हैं अर्जुन के लिए। अब अर्जुन आप हो तो मेघा को उम्मीद है जैसे आपने पहले मेघा को मनोज से बचाया ना, ठीक वैसे ही आज भी बचा लो, वरना इस बार अगर मेघा को नुकसान पहुंचा तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दो बहनों ने संगीत में अपने डांस से बांध दिया समा, और ये बहनें कोई और नहीं बल्कि मंगल और लक्ष्मी हैं। लिपिका के संगीत में मंगल बनी है पंजाबी कुड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी सरदार बनकर लगा रही है ठुमका। और जब आने के बाद पता चलता है कि ये लिपिका की शादी है तो बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ मैं। अम्मा से भी बात सुननी पड़ती है, मंगल से भी सुननी पड़ती है, एंड इट्स वेरी एम्बैरसिंग फॉर मी। और मुझसे कहा जाता है कि यहाँ से निकल जाओ, बट मैं फिर भी अटेंड कर रहा हूँ बिकॉज सौम्या ने कहा है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, ये मेरे कज़न की शादी है तो हम तो यहाँ रुकेंगे। अब इसी शादी में मैं रुका हूँ और मंगल डांस कर रही है स्टेज पर, तो गुस्सा तो आ रहा है मुझे बिकॉज सबके सामने ये इतना एंजॉय कर रही है और हमारे लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। मुझे लगा था बहुत स्ट्रेस में है, पर ये तो मज़े कर रही है, बहन के साथ डांस कर रही है, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ वहाँ पर। इनके ठुमके देखकर आज सभी के होश उड़ गए हैं, लेकिन आदित्य को तो कुछ ज्यादा ही शौक लगा है। नहीं, कभी कभी स्टेज पे आती हैं तो ये एकदम बदल जाती हैं, एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही हैं। लक्ष्मी भी लक्ष्मी नहीं लग रही हैं। मैं तो लक्ष्मी को देख रहा था, यार ये तो एकदम सरदार। मतलब आदित्य को नमन को तो बहुत अच्छा लगा एज आदित्य। ऑफ कोर्स मैं बहुत चिढ़ रहा हूँ बिकॉज जैसे ही मंगल को मैं खुश देखता हूँ तो मुझे लगता है ये इतनी खुश कैसे है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अंदर से चिढ़ रहा हूँ और बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। अरे भाई आदित्य, बिन बुलाए शादी में आप जाएंगे तो ऐसे ही झटके मिलेंगे ना। दरअसल बात यह है कि आदित्य और सौम्या लिपिका की शादी में पहुंच गए हैं। लिपिका और सौम्या की एक कॉमन फ्रेंड है जिसने सौम्या को इस शादी में इनवाइट किया है। बिल्कुल बहुत असरदार है बिकॉज उनका असर जो है मेरे पे बहुत भारी पड़ रहा है मुझे, और बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं इन दोनों भाई बहनों को खुश देखकर। बिकॉज लक्ष्मी ने स्टार्टिंग में बहुत तंग किया है मुझे, डिटेक्टिव कहता था मैं उसे, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी।
एंड फाइनली बहुत दिन बाद दोनों साथ मिले बहनें और डांस कर रही हैं, तो मुझे तो गुस्सा ही रहा। शादी और ड्रामा ये दोनों सगे तो नहीं हैं, लेकिन सौतेले भाई जरूर है। अब बहुत जल्द ही आप सभी को शादी में ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां लिपिका को सौम्या की प्रेगनेंसी का सच पता चल जाएगा और वो ये बात मंगल को बताने की कोशिश करेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मंगल को सच पता लगेगा या नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं सीरियल रब राखा की। अब कहानी वाकई में एक दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। रणबीर का दिल बार बार कहता है कि मेघला से ही उसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो अब भी उसी से प्यार करता है। लेकिन अद्रिजा के झूठ और फरेब में हमेशा वो फंस जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी कहानी में एक कंफ्यूजन का दौर बरकरार रहेगा। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल माटी से बंधी डोर की। अब राना के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि इधर परिवार वालों ने मना कर दिया है कि वैजू इस घर की बहू नहीं बन सकती है, तो वहीं दूसरी ओर राना की जान खतरे में आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि घर वालों के दिल में जगह बनानी है, तो राना की जान बचाएगी वैजू और कुछ इस तरीके से राना के घर में उसकी एंट्री हो जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सोनी टीवी पर एक बार फिर से शुरू होने वाले शो सीआईडी की, जिसके पहले एपिसोड की झलक हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। जज्बा वही है, अंदाज भी वही है। अगर कुछ बदला है तो वो है इन सभी ऑफिसर्स का स्टाइल, जिसे आप देखेंगे तो जरूर कहेंगे कि भाई समय के साथ चलना तो कोई सीआईडी वालों से सीखे। बस यही मांगना, कभी दया से ना हो सामने। अपराध करने वालों हो जाओ खबरदार, हम वापस आ रहे हैं फिर एक बार। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ की। अभी तो सीरियल में लीप हुआ था। दीपिका और चिराग की दोनों बेटियां आपस में मिलती रहती हैं, तो वहीं दीपिका ने भी देख लिया है चिराग को। एक दो एपिसोड के बाद हमें लगता है कि दोनों का आमना सामना भी हो जाएगा। वैसे लीप के बाद अब कहानी दिलचस्प नजर आ रही है। फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं सीरियल झनक की। चलिए अच्छा हुआ झनक सीरियल में कुछ तो नया समझ में आया राइटर को, तभी तो कहानी थोड़ी सी अलग दिखाई जा रही है। अब आदित्य ने अनी को कहा है कि कोई है जो झनक को मारना चाहता है। झनक को अगर तुम बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द झनक से शादी करनी पड़ेगी। वहीं अर्शी ने अभी के लिए सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं अनिरुद्ध से। अब झनक की कहानी एक थ्रिलर होती नजर आ रही है। कौन है खूनी, झनक के पिता का, और कौन है जो झनक को मारना चाहता है।